हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। और फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो थोड़ा सा खास है। इसलिए खास है, बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि दीदी, एक्चुअली ये वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ कि हमारे इष्ट देव कौन है, हमारे कुल देवता कौन है, कैसे इनकी पूजा होती है और कैसे हम इनका पता करें। इस वीडियो को मैं कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूंगी। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है, कुछ लोगों ने, तो आप लोग इस वीडियो को जो है वो चेकआउट्स कर लीजिएगा। ठीक है, मैं कैमरे को थोड़ा सा ऊपर करूँ। अब सही है। तो ये है। अब एक दो तीन चार कैसे बताऊं, बहुत सारे लोगों का कमेंट एक साथ ये था कि दीदी, अगर हमारी कुंडली ही नहीं है और कुंडली बनने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे हमारे इष्ट देव कौन है? और फिर तो हमें कभी अपने इष्ट देव पता ही नहीं चलेंगे कि हमारे इष्ट देव कौन है। तो कुंडली कैसे बने? और ये बात तो जो है वो चिंता का विषय है। अगर आपको अपनी सही डेट ऑफ बर्थ और सही जन्म स्थान नहीं पता है, तो फिर आपकी जन्म कुंडली कैसे बनेगी? ठीक है, यही मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर आपको सही कुंडली बनवाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी सही जन्म तिथि होनी चाहिए, सही समय होना चाहिए और सही स्थान होना चाहिए। आपने हिंदुस्तान में किसी भी कोने में जन्म लिया हो, लेकिन उसकी सही दिशा आपको पता होनी चाहिए। पैदा होने के समय घड़ी क्या थी वो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एक सेकंड भी यहाँ से वहां गुजरा तो कुंडली बिगड़ जाती है। क्योंकि भ्रमण होते रहते हैं नक्षत्र, तो आपकी कुंडली भी उसी प्रकार जो है वो बिगड़ सकती है। तो सही समय का पता होना बेहद जरूरी है। लेकिन अगर ये सब चीजें ना हो, तो फिर आपकी कुंडली किस प्रकार बन सकती है, वो मैं आज को आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिए एक सही से एस्ट्रोलॉजिस्ट। बहुत जानकार ना भी होंगे, अगर मान लीजिए, देखिए वैसे तो मैं आपको ये कहूंगी कि आपको एस्ट्रोलॉजिस्ट ऐसे चाहिए जो आपकी समस्या को समझ रहे हो। और अगर थोड़े बहुत भी जानकार हुए, अगर मान लीजिए उनके पास, मैं यूं कह दूं कि 25% भी जानकारी हुई, 50% भी, तब भी आपकी कुंडली तैयार हो जाएगी। अगर आपकी शादी हो गई है और आपके बच्चे हैं, तो माता की कुंडली अपनी बड़ी पुत्री से निकल आएगी। ठीक है, और पिता की कुंडली उनके बड़े पुत्र से निकल आएगी। जैसे कि मैं आपको विस्तार से समझा दूं। जैसे कि कोई माता है हमारी, उनके 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। एक बेटा बड़ा है, फिर एक बेटी है, फिर एक बेटा है और फिर एक बेटी है। अगर ये स्थिति नहीं है, जस्ट उल्टा है, पहले 2 बेटे हो गए, बाद में 2 बेटी हो गई, अगर ऐसी स्थिति भी है, तो जो लड़कों में सबसे बड़ा लड़का है, उससे पिता की कुंडली बिल्कुल आराम से निकल आएगी। कुछ नहीं करना है, लड़के की कुंडली रखना है और लड़के की कुंडली के आधार पर पिता की कुंडली बन जाएगी। बहुत सटीक बन जाएगी। इससे सटीक तो आपकी जन्म तिथि शायद आपके डेट ऑफ बर्थ से भी ना बने। इसी प्रकार से माता जी की कुंडली, उनकी बड़ी पुत्री की कुंडली जैसे ही आप एस्ट्रोलॉजिस्ट के हाथ में रखेंगे और उन्हें थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी, वो एकदम सटीक कुंडली निकाल के आपके सामने उपस्थित कर देंगे। बिल्कुल समस्या नहीं होगी। हमने अपने घर में ये अनुभव किया है। हमारे घर में बहुत सारे लोगों की कुंडली इसी आधार पर बनी है और इतनी सटीक बनी है कि मैं यूं कह दूं कि आज वो लोग उस कुंडली की वजह से कई समस्याओं से बच गए। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज ये जो मैंने आपको बताई कि आप इस तरीके से अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। अगर ये भी नहीं है, मान लीजिए आपको इतने अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं मिल पा रहे हैं, आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं, वैसे इतनी बड़ी बात नहीं है कि कोई सामान्य से एस्ट्रोलॉजिस्ट से ना बना सके, फिर भी मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं कि आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो कोई भी ऐसा एस्ट्रोलॉजिस्ट जिन्हें समुद्र शास्त्र की थोड़ी सी जानकारी हो, अगर वो समुद्र के शास्त्र के थोड़ी सी भी जानकार होंगे, तो आपके नाक नक्शे से, आपके चेहरे पर बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण चिन्ह होते हैं जिनके द्वारा वो आपकी कुंडली एकदम सटीक बना देंगे। अगर आप सिर्फ उन्हें इतना बता दें कि आपके अंदाजे से आप इस सन में पैदा हुए, आप उस सन में पैदा हुए, इसी अंदाजे से आपकी एकदम सटीक कुंडली जो है वो निकल आएगी।
बिल्कुल सटीक निकल आएगी। आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जैसे हर व्यक्ति के शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जन्मजात होते हैं। जो पैदा होता है बच्चा, पैदा के होने के साथ ही उसके पास बहुत से ऐसे लक्षण होते हैं। जैसे कि मैं कभी अगर भविष्य में ऐसा वक्त लगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। आपके जीजा जी के साथ है ऐसा, बहुत अजीब सा संयोग है उनके साथ ऐसा। मैं कभी दिखाऊंगी तो आप कहेंगे अरे दीदी, तो बड़ी अद्भुत चीज है, हमने तो आज तक नहीं देखी कभी। तो उनके बदन पर कुछ ऐसे चिन्ह हैं, ठीक है। तो हर व्यक्ति के बदन पे कुछ ना कुछ ऐसे चिन्ह होते ही होते हैं जिससे उनकी कुंडली बहुत ही आसानी से बन सकती है। बहुत आसानी से, बिल्कुल मतलब जरा सी भी समस्या नहीं होगी और बन जाएगी। तो आप इन दोनों तरीकों से अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। अगर आपको अपनी सही जो है वो डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है तब भी बन जाएगी। तो चलिए, कुंडली की समस्या हमने यहाँ कर दी है एकदम पूर्ण। बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी हमें अपने कुल देवता का नहीं पता, हमारे कुल देवता कौन है। अब हमारे घर में कोई बुजुर्ग ही नहीं बचा, तो बुजुर्ग का मतलब ये नहीं है कि आपके दादाजी नहीं है, आपकी दादी जी नहीं है तो बस आपको अपनी अब कुल देवी का पता नहीं है, ऐसा नहीं। कुल देवी का मतलब हो गया आपकी समस्त कुल की देवी। तो आपके पूरे परिवार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दूर दूर तक तो ऐसा जरूर होगा जो आपको ये बात बता सकता है। अगर ऐसी भी स्थिति नहीं है, आप कहाँ के रहने वाले हैं पहले ये पता करें। अगर आपको अपने गांव का पता चल जाता है तो वहाँ जो भी बुजुर्ग हैं बहुत आसानी से आस पड़ोस से ये चीज पता चल जाती है। क्योंकि कुल देवी की पूजा जो है या देवता की पूजा कभी एकांत में नहीं होती, बहुत अलग ढंग से होती है। हर व्यक्ति के अपने कुल के एक अलग देवी देवता होते हैं। जैसे हर व्यक्ति के अपने एक इष्ट देव होते हैं, वैसे ही हर व्यक्ति के अपने एक अलग कुल देवता होते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी कुंडली को भी बनवा सकते हैं और अपने कुल देवता का पता कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो मेरे सामने आ रही थी, लोगों की शिकायत थी कि दीदी हमें यही नहीं पता कि हमारे कुल देवता आखिरकार है कौन। तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो है कमेंट में आ रही थी मेरे सामने, वो ये थी कि दीदी हमारी कुंडली कैसे बनेगी, हमें तो अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता। तो अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए। अगर आपके एस्ट्रोलॉजिस्ट, मैंने आपको बताया, अगर 50% भी जानकार हुए और आपके बच्चे हैं तो बहुत ईजिली आपकी कुंडली बन जाएगी। मान लीजिए किसी की ऐसी समस्या है कि उनको बच्चे भी नहीं है या अभी शादी ही नहीं हुई है, तो उनकी कुंडली ऐसे बन जाएगी। आप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजिस्ट को पता कर लीजिए, वो उनका बायोडाटा रहता है, वो उसमें मेंशन करके रखते हैं। अगर उन्हें समुद्र शास्त्र की जानकारी है तो वो लिख कर रखते हैं, आप उसी से पता चल जाएगा और आप उनसे अपनी कुंडली बनवा सकते हैं और एकदम सटीक कुंडली बना देंगे। इनफैक्ट आपके जीवन में घटित वो 1-2 घटनाएं भी बता देंगे जिनसे आपको ये बात विश्वास हो जाएगा कि हाँ हमारी कुंडली सटीक बनी है, ठीक है। उसी तरीके से मैं देखिए थोड़े मैं ये बता रही हूँ आपको, नहीं तो इस पर बहुत विस्तार से बातचीत होगी, मैं थोड़े से बता दूं। कुंडली व्यक्ति के अलग अलग ज्ञान पर बनती है, अलग अलग जानकारी पे बनती है। समुद्र शास्त्र पे आपके शरीर के कुछ विशेष चिन्हों को चिन्हित करके आपकी कुंडली निर्धारित की जाती है। डेट ऑफ बर्थ से जो कुंडली बनती है, तारों की गणना आपकी तिथि के अनुसार होती है, उससे आपकी कुंडली निकल आती है। तिथि हमको पता चल गई, उस समय तारों की गणना क्या थी, इससे आपकी कुंडली बन जाती है। पुत्री की कुंडली से इसलिए बन जाती है क्योंकि बेटी का भाग्य हमेशा माँ से जुड़ा रहता है, उसकी कुंडली के आधार पर निकल आती है। उसी का जन्म बता देता है कि इनकी माँ का जन्म कब हुआ था, उसी से बेटी का भाग्य भी निर्धारित होता है, इसलिए पता चल जाता है। तो मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं, ये इतनी महत्वपूर्ण चीजें हैं हर कोई बहुत जल्दी नहीं बताता है। मैंने अपने गुरुजनों से सीखी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आप लोगों की कुंडली नहीं तो आप निश्चिंत रहिए, इन तरीकों से बहुत ही आसानी से आप अपनी कुंडलियों को बनवा सकते हैं। और देखिए, अनुभव की बात होती है। मेरे जीवन में भी एक समय था जब मैं ज्योतिष जैसी किसी बात में विश्वास नहीं करती थी और मैं कभी मानती भी नहीं थी कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन जीवन में परिवर्तन आए, उतार चढ़ाव आए, समय आया, तब मैंने जाना कि नहीं भाई ये भी एक पहलू होता है। जैसे कि आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि कोई व्यक्ति एक जंगल में रह रहा है, अब उससे जाके आप कहिए कि भैया वो बर्तन धुलने वाली मशीन आती है, भैया घर में डिश वॉशर भी आता है, भैया ये भी आता वो आता, अगर आप ये बात उससे कहेंगे ना तो आपसे ये कहेगा अच्छा ऐसा भी होता है क्या, अरे क्या फालतू फेंक रहे हो, हमने तो अपने जीवन में कुछ नहीं देखा, हमने तो अपने जीवन में इतना ही देखा।
तो आप जितने दायरे में सीमित हैं आपकी सोच भी उतनी ही सीमित है। अगर आप उस दायरे को तोड़ के बाहर आएंगे तो आपकी सोचने की शक्ति भी बाहर आएगी, तो चीजों को उसी तरीके से गेन करेगी। सीधी सी स्थिति ये है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। आप गीता पढ़िए, ब्रह्मास्त्र के बारे में कई जगह उल्लेख है, हमारी साइंस भी मानती है गीता क्या है, उसमें किन किन चीजों का, आज के भविष्य की भी चीजें उसमें उल्लेखित की गई हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं। आप जितना ज्यादा जिन चीजों को पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आती जाएंगी। जैसे कभी कभी हमें बहुत सी चीजें पता चलती हैं जो विदेश में उपयोग होती है, फिर कहते हैं यार ये तो हिंदुस्तान से निकली थी। तो निकली तो हिंदुस्तान से थी, समस्या ये थी कि हमने उसे छोड़ दिया, दूसरों ने उसे अपना लिया, इसलिए उन्हें वो चीज समझ में आ गई, हमने उसे छोड़ दिया तो हमें नहीं समझ में आ पाई। तो सीधा सा मैटर ये है। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आप इस वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी मदद हो जाए। साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।